दोस्तों, आज हम दो विषयों का दो विषयों पर चर्चा करेंगे। देखते हैं वो दो विषय कौन कौन से हैं। पहला विषय है भारत में न्यायालय व्यवस्था और दूसरा विषय है निर्वाचन आयोग के कार्य। तो देखते हैं भारत में न्यायालय व्यवस्था कैसी है। तो अब हम देखते हैं भारत में न्यायालय व्यवस्था को 4 भागों में बांटा जा सकता है। देखते हैं कौन कौन से 4 भागों में। पहला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, तीसरा है जिला अदालत और चौथा है अधीनस्थ अदालत। अब देखते हैं भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। इसके फैसले, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। इससे ऊपर और कोई अदालत नहीं होता। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो फैसला होता है वो सभी के लिए मान्य होता है। दूसरा, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। राज्यों के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों का तबादला करने का अधिकार जो होता है इनके पास होता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। तीसरा है, यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी भी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का कोई भी मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। और आखिरी जो है, यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति होती है। अब आगे देखते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो होता है निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। जो इससे निचली अदालत होती है उच्च न्यायालय से, जैसे अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय, उनके फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। दूसरा जो है मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। तीसरा है राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमे का निपटारा कर सकता है। यदि कोई उच्च न्यायालय जो है किसी राज्य के अंतर्गत है तो वह अपने क्षेत्र के जितने क्षेत्राधिकार है वह उसके अंतर्गत आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। तीसरा देखते हैं जिला न्यायालय। तो जिला न्यायालय के कार्य देखते हैं। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है यह जो जिला न्यायालय है। और दूसरा जो है निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। जो जिला अदालत से निचले का अदालत है अर्थात अधीनस्थ अदालत, उसके फैसलों पर आगे की सुनवाई कर सकता है। तीसरा जो है गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है, यह जिला अदालत का कार्य है। चौथा जो है अधीनस्थ अदालत होता है। अधीनस्थ अदालत का कार्य यह होता है कि फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर यह विचार करती है। इससे संबंधित फैसले लेने, विचार करने, जानकारी लेने का कार्य अधीनस्थ अदालत का होता है। अब हम आज के हमारे दूसरे विषय पर चर्चा करते हैं, निर्वाचन आयोग के कार्य। देखते हैं निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं। इनका 2 प्रमुख कार्य है। पहला, मतदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना और दूसरा जो होता है मतदाता सूची तैयार करना। ये जो है मुख्य कार्य है निर्वाचन आयोग के। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। हमारे देश में कई राजनीतिक दल हैं, उनको मान्यता देना राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। और चुनाव चिन्ह आवंटित करना जो भिन्न भिन्न दल होते हैं, जो राजनीतिक दल, उनके लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन भी निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। और निर्वाचन की व्यवस्था करना, चुनाव किस प्रकार करवाना है उनकी व्यवस्था करना भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। चुनाव आचार संहिता तैयार करना, कब से कब तक चुनाव के लिए आचार संहिता लगाया जाए यह तय करना भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। आगे देखते हैं सांसदों व विधायकों की अयोग्यता में राष्ट्रपति व राज्यपाल को परामर्श देना। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि राष्ट्रपति जो है सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित कर सकता है। इसके लिए वह निर्वाचन आयोग से परामर्श लेता है और उसके फिर वह कार्यवाही करता है। सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित करना है कि नहीं, यह फैसला राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं उम्मीदवार के खर्च की सीमा का अनुपालन करवाना।
कई चुनाव में जो चुनाव आयोग जो होता है, निर्वाचन आयोग, वह प्रत्याशियों का एक निश्चित चुनाव खर्च तय कर देता है। उससे अधिक चुनाव में खर्च करने पर उनके निरस्त भी किया जा सकता है उनके उम्मीदवारी को। आगे देखते हैं, चुनाव रद्द कर उपचुनाव करवाना, ये भी है जो है निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं हमारा कल का वीडियो किस पर होगा। कल का जो वीडियो होगा वह खेल से संबंधित ट्रॉफियों के नाम ट्रिक से याद करने पर होगा। हम ट्रिक से, छोटे छोटे ट्रिक्स के द्वारा खेल के क्षेत्र में दी जाने वाली ट्रॉफियों के नाम याद करेंगे। धन्यवाद।